आप लोग ऐसे बच्चों को जब ज़्यादा शैतानी करते हैं तो पीटते वीटते हैं, ऐसा दंड देते हैं कुछ? हम लोग के टीचर बहुत पीटते थे, ये हाथ पे क्या क्या किस तरीके से आपके टीचर्स मारा करते थे? छड़ी से 5 छड़ी इस हाथ पे 5 छड़ी इस हाथ। छड़ी गाय की होती थी? ये छड़ी खजूर की। मैं यहाँ पे एज ए टीचर पीटती हूँ मैं झूठे बोलूँगी, बच्चे करते हैं बदमाशी, बट हाँ ये ध्यान रहता है कि हमेशा हाथ पे ही कहीं और ना लगे। आपको अपने शहर की क्या समस्या है? सर यहाँ मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा वीक है, मेरी मदर का थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है एंड यहाँ पे कोई भी वैसा डॉक्टर नहीं है जो उनका ट्रीटमेंट सही से कर सके। यहाँ पे कोई फैक्ट्री हो जाता है या फिर युवा जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए यहाँ कमाने खाने का व्यवस्था हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है, बस बच्चे जा रहे हैं आ जा रहे हैं। कोई महिला नेता जिन पे आपका ध्यान गया? नो सर, बिहार में तो कोई नहीं। नेशनल लेवल पे? वो स्मृति ईरानी मुझे अच्छी लगी थी। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्ते। दी ललन टॉप की चुनावी यात्रा पहुंची मोतिहारी। मोतिहारी में हम फिलहाल हैं एक स्कूल में, अध्ययन रेसिडेंशियल स्कूल का नाम है, और यहाँ हमें मिली कुछ शिक्षिकाएं। इनसे हम बात करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे। पहले थोड़ा सा स्कूल के बारे में जानेंगे। ये किस क्लास तक की है स्कूल मैम? ये स्कूल 7 क्लास तक है। 7 क्लास तक की ये स्कूल है। आपका क्या नाम है? अंजलि वर्मा। मैम आपका नाम? मेरा नाम सोनी पटेल। सोनी जी। और आपका नाम? सत्यम राज। सत्यम जी। ठीक है। अंजलि मैम से हम सबसे पहले पूछते हैं, कैसी रहती है आपकी दिनचर्या? आप स्कूल कब आती हैं, कब जाती हैं? सबसे पहले तो मॉर्निंग में 7:15 टू 11:40 स्कूल होती है। तो हमारा ऐसा होता है कि हमें 7 AM तक हमें स्कूल में आ जाना होता है, प्रेजेंट हो जाना है। तो उसके पहले थोड़ा आना पड़ता है एंड उसके बाद फिर वही 11:40 में स्कूल ख़त्म होती है, फिर हम घर जाते हैं। तो आपको निकलना कब होता है? घर से निकलना कब होता है? घर से निकल जाती हूँ 6:45 तक। 5 आप यहीं की लोकल मोतिहारी के रहने वाली हैं या आसपास किसी गांव? नहीं सर, मोतिहारी की हूँ। और कौन कौन है आपके घर में? मेरे मम्मी हैं, पापा हैं और एक छोटा भाई है। भाई अभी पढ़ाई कर रहा होगा? हाँ, भाई अभी 12th दिया है एंड अभी वो एडमिशन लेगा कॉलेज में। वो एडमिशन लेने वाले हैं। मैम आप बताइए क्या कि क्या रहती है आपकी दिनचर्या? आप भी ऐसे ही आ जाती हैं 11:40 के बाद ख़त्म, फिर घर पहुंचने के बाद क्या होता है? फिर घर पहुंचने के बाद बच्चों लोग को भी पढ़ाती हूँ घर पे ना, अपने बच्चे को भी पढ़ाती हूँ और बगल में जाकर। जी मैम आप बताइए। मेरा वही है, जाती हूँ तो पहले ये सब खाना वाना सब रेडी रहता है, खाना वाना खाकर फिर थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा ट्यूशन रहता है, होम ट्यूशन कराती हूँ बच्चों को, और फिर उसके बाद आती हूँ घर तो फिर सेल्फ स्टडी करती हूँ। सेल्फ स्टडी किस चीज़ के लिए? अभी मेरा तो ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है, फिर आगे ये तैयारी कर रही हूँ। तो खाना वगैरह बन के जो आपने बताया कि तैयार रहता है, कौन बनाता है खाना? बनाती है मेरी सर। यस सर। और सुबह सुबह आप नाश्ता वगैरह करके आती हैं, टिफ़िन लेके आती हैं अपना बच्चों की तरह? यस सर, टिफ़िन तो लेकर आती हूँ, कभी कभी मेरी फ्रेंड खिला देती है मुझे लंच। और कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे घर में 8 मेंबर्स हैं, 5 सिस्टर्स 1 ब्रदर एंड मेरे मम्मी पापा। जॉइंट फैमिली है, मेरे दादाजी हैं एक, बस। तो सारी बहनें पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, सारी बहनें, ऑलमोस्ट सारी बहनें पढ़ाई कर रही हैं। तो पढ़ाई का माहौल है, तब तो ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ लोगों को लगता है हाय लड़कियां बोझ हैं, सोसाइटी का वैसा रहता है। तो आपके घर पे ऐसा कभी किसी रिश्तेदार वगैरह ने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं की? रिश्तेदार तो देखकर ही डर जाते हैं हम लोगों को। हाँ, दूर से ही, मतलब कि उन्हें खौफ रहता है कि कुछ पूछ ना दे, मतलब कि ऐसे मेरे रिलेटिव लोग बहुत अच्छे हैं। अब क्या पता कहीं पीठ पीछे कोई शिकायत करे या फिर कुछ, वो तो मुझे नहीं पता। बट रिश्तेदारों का मतलब इमीडिएट वाले रिश्तेदार नहीं होते, कहीं किसी दूर के रिश्तेदार की हम बात कर रहे हैं। बढ़िया। मैं पीछे भी चला जाता हूँ, फिर मैं आपके पास लौट के एक बार आऊँगा। मैम आपका नाम बताइए। निर्मला रॉय। निर्मला। मैम आपका? पूजा झा। पूजा जी। और आपका? जी मेरा सोनी कुमारी। तो बताइए, क्या घर से मदद मिलती है? जैसे अब काम काज आप कर रही हैं, यहाँ स्कूल में पढ़ा रही हैं, आपको घर से सपोर्ट मिलता है? क्योंकि आप सुबह सुबह घर को टाइम नहीं दे पाती, तो घर से सपोर्ट मिलता है? जी घर पे से सपोर्ट मिलती है। कौन कौन है आपके घर में? मेरे जॉइंट फैमिली है। और आपके यहाँ?
जी सर, मेरे भी सासू माँ हैं, ससुर हैं और मेरे हस्बैंड हैं। सभी बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। यस। पक्का ये आप कैमरे के आगे तो नहीं कह रही हैं, घर में पता चले कुछ और चल रहा है? रियली सच में बहुत लकी हूँ। वो लोग बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं। जी, मैं भी सोनी कुमारी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। पढ़ाई के पर्पज़ से ही हम लोग यहाँ रहते हैं। मेन हम लोग का मकसद पढ़ाई का ही है। तो मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं और मैं स्कूल में ज्वाइन की हूँ, इसी अध्ययन रेसिडेंशियल स्कूल में। और फिर मैं बच्चे को नाश्ता वास्ता बना करके सब रेडी करके मैं यहाँ आ जाती हूँ, एकदम टाइम से बिफोर आ जाती हूँ सर। तो आपने बताया कि आप पढ़ाई के लिए ही आई हैं, तो आपके आसपास के किसी गांव से हैं? आप कहाँ से? सर गायघाट, मेरा घर गायघाट हुआ और फिर गायघाट से 4 किलोमीटर अंदर है मेरा घर। तो वहाँ पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं है, इसलिए हम लोग शहर पकड़े हैं बच्चे सबको पढ़ाने के लिए। और मेरे सर भी जॉब करते हैं और मैं भी स्कूल ज्वाइन की हूँ, स्कूल में मैं भी पढ़ा रही हूँ। तो बाकी का परिवार आपका फिर वहीं रहता होगा गायघाट में? मेरे ससुर जी हैं, बस दूसरा कोई नहीं है। बस सासू माँ थी तो 12 साल पहले वो एक्सपायर कर गई। और ससुर जी हैं, गांव में रहते हैं, खेती वेती कराते हैं। और हम लोग शहर पकड़े हुए हैं बस पढ़ने पढ़ाने के लिए बस। तो अगर होती सुविधा तो आप अपने गांव से ही बच्चों की पढ़ाई करवाते? वहाँ सुविधा नहीं थी, इसीलिए सर हम लोग 2012 में ही गांव छोड़े। क्या कहाँ तक का है स्कूल वहाँ पे? कहाँ तक का स्कूल? अभी बस 1 से 8 तक है स्कूल, वो भी 1 से 8 तक है सर। लेकिन खूब बढ़िया जो वहाँ कहना चाहिए वो पढ़ाई वहाँ नहीं होता है, इसलिए हम लोग शहर पकड़े हैं। बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ। बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रियंका श्रीवास्तव है। सर मेरे घर में कोई नहीं है, बस 2 बच्चे हैं। मेरी बैक स्टोरी बहुत ही इमोशनल है, समझिए तो बहुत ही इमोशनल। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी 2 बच्ची है। और 4 बजे सुबह उठती हूँ, उसके लिए नाश्ता टिफ़िन सब तैयार करके हम अपना भी लेकर और सारा खाना वाना बना के, क्योंकि वो लोग भी स्कूल जाते हैं, सब करके आती हूँ यहाँ। तो जैसे ये तो प्राइवेट स्कूल है, मैंने बिहार में देखा कि बिहार में सरकारी नौकरी का अच्छा क्रेज है, लोग तैयारी करते हैं। तो क्या आप लोग भी ऐसी तैयारियां करते हैं सरकारी नौकरी के लिए? जी, मेरा सीटेट निकल चुका है 2023 जुलाई का। उसके बाद क्या होता है? उसका बीपीएससी का एग्ज़ाम जी 1 to 5 निकल चुका है। मैं पढ़ाई में कमज़ोर बच्चा था तो मुझको ये परीक्षाओं के बारे में नहीं पता, इसीलिए तो पत्रकार बन गया। बीपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा है। तो अगर हाँ वही वैकेंसी आप भरेंगी और फिर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कौन सी क्लास वाली टीचर बनेंगी, मतलब कि कौन सी कक्षाओं को? का मेरा निकला हुआ है तो वही। हाँ, तो आप लोगों की और भी है ये परीक्षाएं देने का और बीपीएससी जैसे पेपर देने का चलन है, मतलब आप लोग भी देते रहते हैं? आपको भी सरकारी शिक्षक बनने की चाह है? इच्छा तो है, मतलब अभी तैयारी चल रही है। अभी तक मैंने कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिया। मैम आपने? जी सर, मैंने भी नहीं। मेरा ऑनर साइकोलॉजी हो चुका है 75% से। अभी मैं पीजी में एडमिशन करवाने वाली हूँ, इस साल करवाया नहीं है। आपका मैम? मैं भी ग्रेजुएशन हूँ। तो आप देती हैं सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं, आपने दी हैं इसके पहले? हाँ, कोशिश करते हैं, लेकिन उससे अच्छा हम लोग को यहाँ फीलिंग होता है, यहाँ ज़्यादा मेहनत करना है, बच्चे सबको अच्छे बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। अब मैं कुछ पूछूंगा जो मैं सिर्फ टीचर से जो सवाल पूछ सकता हूँ। आप लोग ऐसे बच्चों को जब ज़्यादा शैतानी करते हैं तो पीटते वीटते हैं, ऐसा दंड देते हैं कुछ? नो सर, ज़्यादा स्टिकिंग नहीं करते। बस उन लोगों को थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा उन लोगों को ये समझाया जाता है कि पढ़ाई आपके लिए कितनी ज़रूरी है और आप लोग इससे बहुत बेहतर बनोगे, तो वो समझते हैं बातों को। हाँ, वैसे पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। यस सर। आप अपने टाइम और आज के टाइम में जो बच्चे हैं और टीचर जैसे उनको पढ़ाते हैं उसमें क्या अंतर नज़र आता है? आपके टीचर्स जो किया करते थे कुछ ऐसा काम जो आप ना करती हैं? हम लोग के टीचर बहुत पीटते थे, ये हाथ पे। क्या किस किस तरीके से आपके टीचर्स मारा करते थे? छड़ी से 5 छड़ी इस हाथ पे, 5 छड़ी इस हाथ पे। छड़ी गाय की होती थी? ये छड़ी खजूर की। हमारे यहाँ बेशरम की लता चलती थी। बेशरम उसमें फूल होता है, नाली वाली के किनारे वो उगता है। नारियल की ही छड़ी होती है, खजूर की। उससे हम लोग को पनिशमेंट मिलता था, बट अब ये ऐसा नहीं है, अब पीटना नहीं है ज़्यादा। और कुर्सी भी बनाया करते थे, हमको तो मुर्गा बनाया करते। मुर्गी बनाया करते थे जी। आपके टाइम पे कैसे पीटते थे टीचर्स? स्टिक से पिटाई करते थे सर। यस सर। और पनिशमेंट क्या और क्या तरीके थे? इस बेंच पे स्टैंड अप करवा के। आपके टाइम पे मैम? सर, मेरा स्टिकिंग बहुत कम हुआ है, मुझे छड़ी नहीं लगी है।
नहीं, छड़ी लगी है। जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, याद नहीं करते थे, तो छड़ी तो लगी है, हम लोग को याद है। आपको जो ऐसी कोई पिटाई या कोई ऐसी पनिशमेंट जो याद हो आपके स्कूल के टाइम की? सर मुझे तो कुछ याद है नहीं पुरानी बात, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ बातों को। अच्छी बातें बस मुझे याद रहती है और लड़ाई करने की बातें बस मुझे याद रहती है, बाकी और कुछ मुझे नहीं याद रहता। ऐसे ही टीचर चाहिए। बच्चा 17 का पहाड़ा भूल गया, बोले कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाती हूँ। आपको याद है कुछ पनिशमेंट जो टीचर दिया करते थे? ये सर, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं याद करके जाते थे तो सर हम लोग को छड़ी से भी पीटते थे और मुर्गा बना देते थे। मेरे स्कूल में तो स्टिकिंग अलाउ नहीं था। वहाँ पे ये होता था कि अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो उसको कान पकड़ के पूरे बिल्डिंग में घूमना है, ऊपर से नीचे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। उसके बाद उसका पूरा बैंड बज गया इज्जत का, बस वही। तो उस डर से हम लोग कर लेते थे। तो वही था हमारे स्कूल में, तो वही था, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मतलब स्टिक नहीं मारेंगे लेकिन पूरा इज्जत ले लेंगे, वो था। बेइज्जती करके मारा जाता था। तो आपको लगता है ये जो पनिशमेंट वाला तरीका था वो काम आता था, या उसमें भी टीचर्स अपनी कभी कभी चिढ़ निकाल दिया करते थे, वो संभाल नहीं पाते थे, इस कारण से पनिशमेंट दिया? आता था, काम आता था। उसी वजह से तो हम डरते थे और पढ़ाई करते थे। कभी कभी आपको नहीं लगता कि ये जो ना पीटने का जो रूल है ये हट जाए, इनको तो अच्छा तोड़ के ही सुधारा जा सकता है? सर मैं यहाँ पे एज ए टीचर पीटती हूँ। मैं झूठे बोलूँगी, क्योंकि और जेन्यूनली ऐसे नहीं है कि बस मार दिया अपना गुस्सा निकालने के लिए। बच्चे करते हैं बदमाशी, बट हाँ ये ध्यान रहता है कि हमेशा हाथ पे ही, कहीं और ना लगे, बस ये। बच्चे रोते होंगे, छोटे छोटे बच्चे आंसू बहाते हैं तो फिर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, फिर कभी चॉकलेट ला कर दे दिए, कभी थोड़ा प्यार कर लिए, तो फिर हो गया। आप पीटती हैं बच्चों को? ऑब्वियसली पीटती हूँ सर। छोटे बच्चों को नहीं, जो जूनियर्स में रहते हैं उन्हें स्टिकिंग नहीं करना। जिससे जो सीनियर में जाते हैं, जो बच्चे लोग होते हैं जो ज़्यादा शरारती करते हैं, उन्हें पिटाई करती हूँ। किस तरह की शरारतें करते हैं आजकल? जैसे कि एक दूसरे की चुगली करना। मान लीजिए कि अभी ये बच्ची है, ये कुछ कर दी, तो ये बच्ची खुद से नहीं बोलेगी, वो बच्चा बोलेगा कि नहीं ये ऐसे कर रही है। तो मेन बात है कि मान लीजिए अगर ये कोई गलती करे तो ये खुद से मतलब कि बोले, तो ये क्यों बोलेगी? इस बात पे बहुत ज़्यादा सा ये होता है, क्योंकि क्लास को सब डिस्टर्ब करता है, तो गुस्सा तो आएगा ही, इसलिए पिटाई करती हैं। फिर उसके बाद सारे क्लास शांत हो जाते हैं एक बार में सीधे। आपको क्या ऐसे अपनी नौकरी में या फिर आपको अपने शहर में कौन सी ऐसी समस्याएं लगती हैं कि आप अब जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं तब का माहौल अलग होता है, जब आप नौकरी करने आते हैं तब आपको समझ में आता है कि शहर की ये दिक्कत ठीक हो जाए तो मेरे लिए ठीक हो। ऐसा आपको अपने शहर की क्या समस्याएं लगती हैं? अभी तो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है, बस बच्चे जा रहे हैं आ जा रहे हैं। मैं अभी हाल फिलहाल में देखी हूँ कि जैसे बैग ये सब मिल रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है बच्चों को, बस इंस्ट्रूमेंट ये सब, बस मतलब कि नाम का है, बस पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो पढ़ाई के मामले में हो गया। शहर की आपको क्या समस्याएं लगती हैं? मुझे कोई समस्या नहीं दिखाई दी। शहर में सब ठीक है? हमारे मोतिहारी में सब कुछ ठीक है। सर यहाँ मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा वीक है, क्योंकि अभी मेरी मदर का थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है एंड यहाँ पे कोई भी वैसा डॉक्टर नहीं है जो उनका ट्रीटमेंट सही से कर सके। तो जो भी है वो रेफ़र कर रहे हैं पटना को। तो वो चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा मेडिकल फैसिलिटी को लेके यहाँ पे इश्यूज़ है। एजुकेशन के लिए तो सर है, वो तो बोलेंगे। अभी तो बीपीएससी आने के बाद भी मेरी कज़न बीपीएससी क्वालिफाई करके टीचर बनी है 11th-12th में, एंड वो जाती है और चली आती है। रीज़न इसकी बच्चा ही नहीं आता है स्कूल में, तो वो पढ़ाएगी क्या? तो वो प्रॉब्लम एजुकेशन तो है, और यहाँ हेल्थ इशू भी है। वो अगर सही हो जाए, अभी जैसे मेरी मदर, अब सबके फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसे तो होते नहीं है कि आपको पटना या फिर अदर सिटी ले जाया जाए, तो वो अगर सुधारा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा शहर के लिए। मैम से पूछते हैं, आपको क्या लगता है शहर में आपकी क्या समस्याएं हैं? सर बेसिकली हम सीतामढ़ी से हैं, यहाँ के बारे में हम उतना कुछ जानते नहीं। फिर रहते जो देखा कि हमारे सीतामढ़ी में ये नहीं ठीक ठाक है सर, सारा प्रोग्रेस हुआ है इस बार, हमको देखने को मिला है शहर में। आप बताइए। सर मेरे ख्याल से तो ट्रैफिक जो है वही मेन प्रॉब्लम है अभी। हाँ, यहाँ की देखा मैंने कि सामने से गाड़ी आ रही है, आपकी लेन में घुस जाएगा, कोई कहीं से भी मुड़ जाएगा, कहीं भी किधर से भी, मतलब रॉन्ग साइड से भी आती है तो गाड़ी कुछ हो सकता है। सब मतलब जो चलाते हैं वो सब मिस्टेकली बहुत चला रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का वो मुझे इशू बहुत ज़्यादा। कोई रूल नहीं है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि एक चीज़ सही होनी चाहिए शहर में?
सर मेरे अकॉर्डिंग ना यहाँ जॉब की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं वो एजुकेशन करके बाहर जाते हैं, उनको बेहतर मतलब यहाँ जॉब की ये हो जाए तो वो सब बहुत अच्छा बेस्ट कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, क्या करते हैं जैसे युवा जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ अपना रोजगार अगर करते हैं तो किस तरह के काम यहाँ ज़्यादा चलते हैं? वहीं यहाँ पे कोई फैक्ट्री हो जाता है या फिर युवा जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए यहाँ कमाने खाने का व्यवस्था हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। अपने बाल बच्चा छोड़ के लोग जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उनका बाल बच्चा यहाँ रह रहा है, वो लोग दूर रह रहे हैं, उनकी पत्नी को भी बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए यहाँ कमाने का व्यवस्था हो जाता तो बहुत ही अच्छा। शहर आपको लगता है कि थोड़ा महंगा है? हाँ, महंगा तो होते ही जा रहा है सर, महंगा तो होते ही जा रहा है। हर चीज़ पर महंगाई है, सब्जी पर है, खाने का सामान पर है, कपड़ा पर, सब चीज़ पर महंगाई हो रहा है सर। कौन सी चीज़ की आपको लगता है कि सरकार इस चीज़ की महंगाई पे थोड़ा ध्यान दे दे? जो रोज़ का खर्चा है वो चीज़, जैसे खाने का हुआ, पहनने का हुआ, ये सब चीज़ का महंगाई थोड़ा कम हो जाता तो सभी को राहत हो जाता सर। पहनने का तो वो कह देंगे कि अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, सरकार जैसे कुछ चीज़ें गैस वगैरह देती है, उसका फ़ायदा आप लोगों को मिला है? हाँ, गैस का तो अभी कुछ कम हुआ है, कुछ कम हुआ है गैस का रेट। ये बताइए जैसे आप प्राइवेट जॉब कर रही हैं, ठीक है, आप लोगों को कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? कोई है जिसकी ऐसी स्कीम? कोई चीज़ का नहीं मिलता है, कोई चीज़ का कुछ है आपके लिए, आपको योजनाएं पता है? आपको पता है कुछ योजनाएं जो आपके लिए हैं उनका फ़ायदा आपको ना मिल पा रहा हो, या आपने कभी ट्राई ही नहीं किया? सर मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया और मुझे मिलता भी नहीं है। आपको सर नहीं मिलती। कुछ ऐसे छात्रवृत्ति आप लोग जब पढ़ाई वगैरह कर रही थी तब ऐसा कोई स्कॉलरशिप वगैरह आप लोगों को मिला? नहीं सर, यहाँ पे इंटरमीडिएट जब किया था मैंने 12th, तो बिहार सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति जो होता है उसमें मिला था कुछ कैश अमाउंट। एंड उसके बाद यहाँ पे है स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिससे 4 लाख का लोन मिलता है, तो बच्चे जाके बाहर पढ़ सकते हैं। बट 4 लाख में तो अभी होता नहीं है पढ़ाई, तो उसमें आपका खुद का लगेगा ही, तो वो है यहाँ पे एक छात्रवृत्ति में। आप लोगों को मिला कोई? इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है उसके लिए। अगर लोन लेना हो तो कम से कम मतलब कि 1 महीना से ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना लग ही जाता है लोन प्रोवाइड कराने के लिए। और हम लोग का तो इंटर बिल भी नहीं मिलता है। और हम लोग का इंटर में जो ये कन्या उत्थान योजना था वही आया, और जो हम लोग फर्स्ट किए थे इंटर में वो हम लोग का आया ही नहीं। हम सरकारी स्कूल वालों के लिए होता होगा, जो सरकारी स्कूल। हाँ, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए। तो वो हम लोग का आया ही नहीं, हम लोग फॉर्म अप्लाई भी करवाए थे। कितने बार अप्लाई हो चुका है हम लोगों का। कहाँ फंस कहाँ गया वो मामला, आपने पता करने की कोशिश नहीं की? टीचर से पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि चले जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। वही आस लगाए बैठे हैं कब आएगा कब नहीं आएगा। पर चिट्ठी विट्ठी नहीं भेजी आपने? नहीं, ये करने का तो ट्राई नहीं किया। ये सुने कोई तब तो हम लोग भेजे, कॉलेज में जाए अगर कोई सुन ले हम लोग का बात तब तो। कॉलेज में कोई सुनता ही नहीं है तो फिर। तो आप लोग ये बताइए, अपना काम ख़त्म करने के बाद जैसे कभी तो रिसर्च वगैरह होती होगी, तब आप लोग साथ में बैठते होंगे कॉमन रूम में टीचर्स के, वहाँ पे आप लोगों की क्या बातें होती हैं? किन मुद्दों पे आप लोग बात करती हैं? क्या बात है, टॉपिक क्या होता है, किस बारे में बात करती हैं? घर परिवार की बातें करती हैं टीचर्स लोग, किस बारे में बात करती हैं? ऐसे घर परिवार के बारे में कभी कभी कोई भी मतलब कि सब कोई अपना अपना दुख बताता है या फिर सुख भी बताता है। किसी की शादी है तो शादी की बात, मतलब कि कोई टॉपिक हो जाए उस पर बात करना है, जो टॉपिक मिल जाए। फिर अपना जब टाइमिंग होता है निकलने का तो हम लोग निकल जाते हैं। आप बताइए किस बारे में बात होती है जब टीचर्स बैठती हैं? मेरा तो बस कॉपी चेकिंग के, हम लोग बस नॉर्मल कैजुअल टॉक ही करते हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है पॉलिटिक्स एंड ऑल के बारे में। कभी कभी हम लोग अपने स्कूल के बारे में भी बात करते हैं कि ये बच्चे वीक है, इसको कैसे पढ़ाया जाए, ये बच्चे बदमाश हैं, इसको कैसे डीलिंग किया जाए, कैसे समझाया जाए, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। रणनीति बनाती हैं कि ये बच्चा 8वीं क्लास का बच्चा बहुत शैतानी करता है, इसको सही करना है। करता है। जो बच्चे ज़्यादा बदमाशी करते हैं, जैसे क्लास में 1-2, उसको हम लोग अपने पास ही बैठाते हैं, चेयर के बगल में ही चेयर लगाते हैं, वहाँ बैठाते हैं, उनको अपने तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं कि आपके माँ पापा यहाँ रखे हैं पढ़ाई के लिए, आप पढ़ो, अच्छा आदमी बनो, बड़ा आदमी बनो, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो वो सब फ़र्क पड़ता है बच्चा पर, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चे समझने का कोशिश करते हैं, सुधार भी होता है सब। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रीना देवी है। आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं?
हम पढ़ाते नहीं, छोटे छोटे बच्चों को मतलब जैसे देखभाल करते हैं। कि नर्सिंग का काम आप करती हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को तो संभालने में बहुत एकदम ख्याल रखना होता होगा, एकदम से रोने होने लगता होगा। अपना बच्चों को जैसे संभालते ही हैं उसी तरह ये सब बच्चा मेरा ही बच्चा ना है, बस वैसे ही समझती हूँ कि सब बच्चा मेरा ही है। आपकी क्या दिनचर्या रहती है, कब आती हैं आप यहाँ स्कूल, कब जाती हैं? हम सबसे पहले आते हैं, इसलिए छोटा छोटा बच्चा सब आता है, सब उनको देखभाल अगर गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा सवेरे हमको आना पड़ता है। ऐसे हम लोग 6:40 में आ जाते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मम्मी पापा स्कूल भेजते हैं, तो क्या कुछ ऐसी लापरवाही करते हैं, आपको लगता है घर से ये करके भेजें तो हमको बड़ा आराम रहे, बच्चा इस चीज़ के लिए परेशान? नहीं नहीं, सब बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत बहुत समझदार है, एकदम जैसे कहते हैं वैसे ही बच्चा सब रहता है, सब एकदम डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा मैम लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा संस्कार देती हैं, उसके हिसाब से बच्चा सब बहुत अच्छा है। आपके घर में कौन कौन है? एक बेटा और एक बेटी और हस्बैंड और हम है बस। हस्बैंड भी काम करते हैं? वो भी करते हैं और मैं भी कम रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा ऐसा नेतागिरी वाला सवाल पूछ लेते हैं, नेता लोग आप देखती हैं, खबर वबर देखती हैं, न्यूज? हमको उतना मतलब रुचि नहीं है, इसलिए हम तो यहाँ पे इतना ना थक कर जाते हैं तो हमको टीवी देखने का समय ही नहीं मिलता है। कोई महिला नेता का नाम आपको पता है? हाँ है, महिला नेता अच्छी लगे ना लगे, बस नाम पता हो कोई महिला नेता आपको? अब नेता नहीं तो जानते, लालू यादव है, मोदी है, महिला का नाम याद नहीं है। हाँ मोदी जी हैं, लालू यादव है, राबड़ी देवी है, जो उनकी बेटी अभी खड़ा हुई हैं इलेक्शन में, उनका नाम याद नहीं है, वो है। तो अच्छे तो लेडीज़ का नाम याद है। पर्याप्त नाम याद है आपको। महिला नेताओं को आप देखती हो चाहे किसी पार्टी की हो, आपको किनका काम अच्छा लगता है, ये लगता है कि अच्छी तरह से बोलती हैं? महिला नेताओं में आप किन्हीं को देखती हैं? जी पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अरे पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं, वैसे ही कि अरे ये आज बड़ा अच्छा साड़ी पहन के आई हैं, उसी तरीके से कोई महिला नेता जिन पे आपका ध्यान गया हो? नो सर, बिहार में तो कोई नहीं। बिहार और नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे वो स्मृति ईरानी मुझे अच्छी लगी थी। अच्छी लगती है। आप बताइए। निर्मला सीतारमन जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनका देखते हैं क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट भी हूँ मैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमारे इंस्टीट्यूट का टाई अप है, तो वो हमेशा आती रहती हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो उनका देखती हूँ तो वो अच्छा बोलती हैं, वो काफ़ी इंस्पायरिंग भी हैं। तो यस। आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं जानते। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी ऐसा होता है कि नेतागिरी पे तो चलिए आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, खबरों के लिए आपके पास समय नहीं है, कभी ऐसा रैंडम नज़र आया हो कि ये महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा बोल गई या महिलाओं के हित में बात कर रही हैं, ऐसा कभी आपको नज़र नहीं आया? पॉलिटिक्स में एकदम से इंटरेस्ट नहीं है आपका। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़, सरकार से अगर आप चाहें कि कोई एक चीज़ वो ठीक कर दे या कोई एक चीज़ कर दे, वो क्या चाहेंगे कि जिससे आपकी ज़िंदगी? एजुकेशन। तो एजुकेशन पे तो सरकार कहेगी कि हमने बहुत, और एजुकेशन पे कुछ कुछ काम सरकारी चीज़ें तो चलती ही रही हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मांगिए कि ये चीज़ भले ना करती हो, सरकार के अधिकार क्षेत्र में ना हो, लेकिन ये चीज़ कर दे सरकार तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सही। महंगाई? जी महंगाई कम करे सरकार। जी जी। कौन सी चीज़ की महंगाई आपको सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है कि इस चीज़ का पैसा देना पड़ता है? मतलब देखिए, जो हमारे घर में जो सबके घर में यूज होता है, मतलब किराना का सामान, जैसे हम लोग सब लोग खरीदते हैं, तेल हो या कुछ भी हो, मतलब हम बोले ना कि जो मंथली सामान आता है सबके घर में किराना का, वो सस्ता हो जाए, क्योंकि गरीब लोग भी खाते हैं, अमीर लोग भी खाते हैं। आप बताइए। सर मेरा तो वही है, हेल्थ को लेके, क्योंकि वो चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि पूछते हैं पीछे। आप बताइए, क्या एक चीज़ आप चाहेंगी कि सरकार कर दे आउट ऑफ द बॉक्स जाके? वही सर बोले हैं ना, महंगाई कम हो जाए तो सबके लिए राहत हो जाएगा सर। तो योजनाओं पे हमने पूछा तब भी महंगाई कहा गया, और महंगाई पे जब बात की तब भी महंगाई और घर परिवार की चीज़ें बताई गई। दी ललन टॉप के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आशीष, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी अमितेश। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक देखते रहिए दी ललन टॉप।